नमस्कार। आप सब लोग भारत में और समस्त विश्व में देख रहे हैं कि चांदी और सोने के दाम ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और सोना लगभग 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, तो वहीं चांदी 4 लाख रुपए किलो हो गई, जो कि एक वर्ष में ही चांदी 4 गुना से अधिक ये बढ़ गई है। अब लोग ये सोचे जा रहे हैं और ऐसी हवा फैलाई जा रही है कि चांदी और बढ़ेगी और सोना भी और बढ़ेगा, पर यहाँ पर हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अब ये चांदी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसका कोई मूल कारण नहीं है। ये जो बातें बताई जा रही हैं कि चांदी का इंडस्ट्रियल यूज़ है, किसी कारण से चांदी बढ़ रही है, वो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इतना इंडस्ट्रियल यूज़ भी नहीं है। ये चांदी केवल ऐसा लग रहा है स्पेकुलेटिव तरीके से इंटरनेशनली बढ़वाई गई है और सारी हवा फैलाई गई है। तो अब ये जब इतनी ऊंचाई पे पहुंच गई है तो बहुत खतरा पैदा हो गया है कि ये उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरेगी। तो हमारी तो आप लोगों से यही कहना रहेगा कि जिन लोगों पे भी चांदी का स्टॉक है या जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट के नाते खरीदी हुई है, वो यहाँ से अपनी चांदी टुकड़ों में बेचना चालू कर दें। जैसे लगभग 25% चांदी अभी बेच दें और अपने स्टॉक की 25% वो बेचते रहें। हम तो ये समझते हैं कि यहाँ से आप 2.5 लाख रुपए किलो तक भी अगर चांदी पहुँचती है तो वहाँ तक भी बेचते चले जाइए, क्योंकि जो बेचेगा वही प्रॉफिट बुक कर पाएगा। जिसने बेचा नहीं उसको प्रॉफिट होगा नहीं, वो केवल कागजी बातों में हवा में रह जाएगा और उसके बाद पछताएगा। क्योंकि चांदी का पुराना भी रिकॉर्ड है, सन 80 में भी चांदी जो 3000 के लगभग हो गई थी, वो एकदम धड़ाम से गिर गई थी, 1000 से भी नीचे पहुंची थी और लोग उसमें बड़े तबाह और बर्बाद हो गए थे। उसके बाद सन 2010-11 में भी चांदी ने ऐसा ही धमाका किया था, जो 75-78 हजार रुपये होके फिर 35,000 रुपये किलो पे ही रह गई थी और उसका लिवाल नहीं मिला था। तो समझदारी इसी में है कि स्पेकुलेशन फैलाने वाले और ये जिन लोगों ने ये सारा रचा है खेल, वो चांदी बेचना चालू कर दें। उससे पहले आप अपनी चांदी बेचिए, क्योंकि अगर आप बेचेंगे तभी आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, नहीं तो आप नुकसान में रह जाएंगे। चांदी दुनिया में बहुत है जो कह रहे हैं चांदी नहीं है, उनको बताना चाहते हैं कि चांदी का दुनिया में अभी का एनुअल प्रोडक्शन 25,000 टन है, जबकि इंडस्ट्रियल यूज जो है सब मिलाकर 7-8 हजार टन से ज़्यादा का नहीं है। और चांदी जो है प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा, रिसाइकलिंग भी होगी और दुनिया भर में चांदी इतनी है, आपको शायद जान के हैरानी होगी कि पेरू जैसे एक छोटे से देश के पास भी 1 लाख टन से ज़्यादा चांदी का ऑफिशियल स्टॉक है। मैक्सिको साल में 6,000 टन से ज़्यादा चांदी प्रोड्यूस करता है। चाइना 3,000 टन से ज़्यादा चांदी प्रोड्यूस करता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सोने का वार्षिक उत्पादन 3,500-3,000 टन ही है, जबकि अकेला सारी दुनिया का, जबकि चाइना अकेला 3,000-3,500 टन चांदी एनुअली प्रोड्यूस कर देता है और मैक्सिको तो इससे भी डबल चांदी हर साल प्रोड्यूस करता है और हजारों साल से दुनिया में चांदी निकल रही है। एक मोटे अनुमान के हिसाब से भारत में ही कम से कम 4-5 लाख टन से 8-10 लाख टन चांदी तो कंजर्वेटिवली जनता के पास है। और बहुत से लोगों का तो ऐसा मानना है कि यह अगर देखा जाएगा और गहन रूप से, क्योंकि लोग बताते नहीं हैं, उन्हें पता नहीं है, ये 20 लाख टन तक भारत में चांदी हो सकती है। तो अगर चांदी बिकने में आ गई तो इसका भाव बहुत नीचे में आ जाएगा। तो आप जल्दी से इस चांदी को बेचिए और ये चांदी बेची जानी चाहिए। साथ ही हमारी सरकार से भी अनुरोध है कि अब जो बजट आने वाला है उसमें चांदी पे 10 से 15% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाए, क्योंकि चांदी के इम्पोर्ट में जो हम फॉरेन करेंसी दे रहे हैं उसका भी शायद हमारे रुपए के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, रुपया गिरता चला जा रहा है। और चांदी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा है, जब इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाएगी तो हमारे देश में ही जो रिसाइकल्ड चांदी आएगी उसी से हमारी ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। इसके साथ ही सोने का भाव भी जो 2 लाख हुआ है ये अनप्रैक्टिकल है। अब ये कितना गिरेगा हम नहीं कह सकते, परंतु इस रेट पे सोना लेना नहीं चाहिए। अगर आप पे एक्स्ट्रा सोना है तो बेचने में आप फ़ायदे में रह सकते हैं। धन्यवाद। इसी बात के लिए हमारी एक सहज जो हमारा आकलन है, जो हमने कुछ विभिन्न डाटा से किया है, आपको बताया। आगे आपकी मर्जी।